Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the variable. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपको वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे, वेरिएबल के टाइप्स के ऊपर में बारे में और उनके सब टाइप्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली इस वीडियो आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है। अगर मैं वेरिएबल को बाइफरकेट करूं तो ये दो वर्ड से बना है, दैट इज वेरी प्लस एबल। वेरी मीन्स आप लोगों को पता ही है, जो कि वरी कर सकता हो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकता हो। और एबल मीन्स कैपेसिटी। तो जो चीज या फिर जो आप कह सकते हो कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकती है, दैट इज अवर वेरिएबल, राइट। सो वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वो टर्म होती है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम रहती है विथ रेफरेंस टू द अदर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन सपोज करिए कि मैं कह रहा हूं कि आपका जो घर है, राइट, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रीट पर लोकेटेड है। नाउ आप घर से होटल में शिफ्ट हो सकते हो, सपोज आप रेंटेड हाउस पे हो, आप हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जो हाउस की लोकेशन है वो कभी वेरी नहीं कर सकती। तो उस रेफरेंस में आप क्या हो गए, आप वेरिएबल हो गए। पहले आप किसी स्ट्रीट पे रहते थे, अब आप किसी और स्ट्रीट पे रह रहे हो, दैट इज आपका एड्रेस चेंज हो गया है। लेकिन जो पहले घर था वो आज भी वहीं पर ही है। या फिर आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर कोई भी आप मॉन्यूमेंट ले लीजिए। अब चाहे आगरा है, आगरा के अंदर क्या है, ताजमहल है, तो ताजमहल वहीं वहीं का लोकेटेड है, दैट इज कांस्टेंट। वो पर्टिकुलर क्या है, कांस्टेंट है। तो वो वहीं पर का वहीं पर ही है, वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, राइट, कि यूपी में पॉपुलेशन पहले कम थी अब ज्यादा है, तो वो क्या है, वो वेरी हो रही है, वो टाइम के अकॉर्डिंग घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दैट इज योर वेरिएबल। लेकिन जिसका टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो सेम रहता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी आप कह सकते हो आपके ऊपर तो जो किसी भी कंडीशन में सेम रहता है वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। नाउ अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं स्टैट्स में, तो हमने से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज योर कैटेगोरिकल एंड सेकंड इज योर न्यूमेरिकल। नाउ कैटेगोरिकल को हम कैसे देखते हैं, एज ए क्वालिटेटिव। वहीं पर अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये क्या होता है आपका, ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव। आई होप गाइज आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क पता होगा। क्वांटिटेटिव होता है आपका न्यूमेरिकल टाइप, राइट, जैसे 1 2 3 4 5। क्वालिटी इज लाइक गुड और बैड क्वालिटी, राइट। इन शॉर्ट अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में हम अभी ऑफ ब्रीफ डिस्कशन या फिर पूरा इसका इलैबोरेशन में अभी हम पढ़ेंगे, राइट। तो क्वालिटेटिव दैट इज गुड और बैड। और अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल में, क्वांटिटेटिव में, दैट इज न्यूमेरिकल 1 kg 2 kg, दिस इज योर न्यूमेरिकल और यू कैन से क्वांटिटेटिव। नाउ in the category variable we have nominal and ordinal, and in the quantitative you can say we have interval and ratio। तो आइए इनके बारे में और देखते हैं। तो दिस इज योर कैटेगरिकल वेरिएबल। नाउ कैटेगरी वेरिएबल क्या होता है, एक आपको डिस्क्राइब करवाता है एक क्वालिटी को या फिर किसी भी करेक्टरिस्टिक को। नाउ सपोज मैं कह रहा हूं कोई भी कैटेगरी मैंने ले ली, राइट, कैटेगरी मैंने ले ली। नाउ कैटेगरी में आपके पास क्या है, मेल है एंड दूसरा फीमेल है, राइट। दे आर टू कैटेगरी, राइट, मेल एंड फीमेल। सपोज आई एम टेकिंग टू कैटेगरी, राइट। तो ये क्या बता रहा है, ये आपके क्वालिटी बता रहा है और उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहा है। कैटेगरी की अभी वो क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी। दैट मीन्स देर इज वन साइड ऑफ मेल एंड देर इज अनदर साइड दैट इज फीमेल। वो ये नहीं बता रहा है कि कितने मेल हैं, राइट। अगर वो बता रहा है कि 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं, that 50 represent your numerical value, but when they are talking about male or female category में, that is this is categorical variable, right। same म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है इसके अंदर हमेशा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, देयर इज नो पार्शियल। ट्रांसजेंडर इज अनदर थिंग, बट इस एग्जांपल में हमने दो ही लिए हैं पर्सपेक्टिव, मेल और फीमेल का, राइट। आइदर
इट्स यस और इट्स नो, मे बी वाला ऑप्शन नहीं होता है कैटेगरी में, राइट। या तो आपको स्मॉल आएगा या फिर मीडियम साइज आएगा, राइट। उसमें ऐसा नहीं है कि स्मॉल और मीडियम के बीच में एक और साइज है SM, जो कि होता है स्मॉल और मीडियम के बीच वाला साइज, राइट। ऐसा नहीं होता है। तो कैटेगरी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है, या तो पूरा आप उसे लेके चलोगे, या तो यस या फिर नो, या फिर इंक्लूड ऑल ऑप्शन। जैसे सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं कलर को लेकर। नाउ आपने कहा मेरे को इस कलर में ये टी शर्ट पसंद नहीं आई है, या इस कलर में मेरे को ये पैंट पसंद नहीं आई है, ट्राउजर पसंद नहीं आया है। तो उस चीज में आपके पास इनडेफिनेट ऑप्शन है। जितने भी सारे कलर अवेलेबल होते हैं इन नेचर, वो सारे कलर आपको शो करेगा कि सर इस कलर में देखिए, इस कलर में देखिए। दैट इज, या तो वो कहेगा या तो शर्ट लो या पैंट लो, राइट। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है कि वो आपके सारे ऑप्शन उसमें इंक्लूड करता है कि अच्छा आपको पैंट चाहिए तो सर किस कलर में चाहिए, तो आप कह रहे हो सर मेरे को दूसरे कलर में दिखाइए, राइट। आप स्पेसिफिक नहीं बता रहे कि मेरे को ब्लैक में चाहिए या मेरे को ग्रे में चाहिए, आप कह रहे सर दूसरे किसी और कलर में दिखाइए। दैट मीन आप वो क्या है, एक एग्जॉस्टिव ग्रुप है। उसके अंदर क्या है, सारे पॉसिबल ऑप्शन है कि आपके पास जितने भी कलर हैं वो मेरे को आप शो करिए। दैट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इसके अंदर रहेगी। Keep remember this thing, right? As I already told you, categorical variable is qualitative variable. Next, numerical value, or you can say numerical variable. As I already told you, numerical variable वो variable होते हैं जिनके अंदर हम numerical value ले सकते हैं, right? Measurable quantity होती है as a number में। Mathematical operation लगा सकते हैं, we can add it, we can subtract it, we can multiply it, और we can also divide it, right? Now this is कैटेगोरिकल वेरिएबल और न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल में भी हमारे पास क्या थे, आपके नॉमिनल थे और ऑर्डिनल थे। आइए देखते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल। नाउ नॉमिनल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, जो कि सिर्फ लेबलिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। लेबल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लेबल पर्पस के लिए, उनका कोई पर्टिकुलर एक ऑर्डर नहीं है, ना ही उनका कोई क्वांटिटी क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, ना ही उनका कोई क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स उनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ना ही उनका कोई लेवल है। सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रिलीजन की, राइट। नाउ रिलीजन में हमने ले लिया है हिंदू, फिर मैंने ले लिया है यहाँ पर मुस्लिम, सिख, एंड फोर्थ मैंने यहाँ पर ले लिया है अदर। अगर मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, नंबर अलॉट कर रहा हूँ, सपोज करिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। कोई इनका ऑर्डर नहीं है। क्या पता मैं इनको ऐसे असाइन कर दूं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, या फिर मैं इनको ऐसे असाइन कर दूं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, राइट। तो इनका क्या है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। आपने जस्ट उनको लेबलिंग कर दी है कि हमारे पास 4 टाइप के रिलीजन है, राइट। 4 टाइप में रिलीजन है, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कि 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट, राइट। उसका ऐसा नहीं है कि 1 इज मोर सिग्निफिकेंट देन 2 एंड 2 इज मोर सिग्निफिकेंट देन 3, नहीं, ऐसा उसमें कोई भी उसका एडवांटेज नहीं है। सिर्फ हमने उनको एज ए लेबल के रूप में यूज करा है, राइट। दिस इज अवर नॉमिनल वेरिएबल। नाउ इसका अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए मैं जेंडर की बात कर रहा हूं, राइट। जेंडर में हमारे पास है मेल एंड फीमेल। तो गाइस इट्स टोटली अप टू ऑन यू कि आप मेल को जो रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिख सकते हैं और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कहेंगे कि सर 1 बड़ा होता है इसलिए आप मेल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिख रहे हैं, फीमेल को लिखने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैन कि इसमें जब हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है तो वो उसकी एडवांटेज या फिर आप उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, नहीं। वी आर जस्ट यूजिंग दिस नंबर फॉर जस्ट ए लेबलिंग पर्पस, उनका उससे ज़्यादा कोई भी पर्पस नहीं है, राइट। तो नॉमिनल बेसिक किसके बना है, बेसिक है इसका नोमन। नोमन क्या है, ग्रीक लेटर है जिसका जो अर्थ होता है वो नाम होता है नेमिंग, और यू कैन से लेबलिंग, ओके। ग्रीक लेटर नॉमिनल, ग्रीक लेटर नोमन से बना है जिसका जो वर्ड होता है, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नेमिंग या फिर लेबलिंग। सो दिस इज नॉमिनल वेरिएबल। जस्ट आपने क्या करा है,
उनको लेबलिंग पर्पस के लिए यूज करा है, उनका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है बेस अकॉर्डिंग टू देयर लेबल, राइट। नाउ जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो मीनिंगफुल है। नाउ यहाँ पर फिर दोबारा आप देखेंगे कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं होता है, नो वे टू एग्जैक्ट मेजरमेंट और इंडिकेट डायरेक्शन। दिस जो ऑर्डिनल स्केल होता है वो आपका क्या करता है, इंडिकेट डायरेक्शन करता है। एक बार ऊपर देखेंगे गाइस, यहाँ पर आपने देखा होगा कि नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों क्या है, क्वालिटेटिव, राइट, क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। दैट मीन जब मैं कह रहा हूँ ऑर्डर इज मीनिंगफुल, तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए यहाँ शर्ट या टी शर्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दो साइज है हमारे पास, स्मॉल एंड लार्ज, राइट। नाउ आपने स्मॉल, इसमें क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑर्डर मीनिंगफुल है, तो यहाँ पर आपको स्मॉल को आपने फर्स्ट नंबर दे दिया है और यहाँ पर आपको लार्ज को 2 नंबर दे दिया है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप 2 नंबर दे दें और इसको आप फर्स्ट दे दें, नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है, मीनिंगफुल है। नाउ सपोज करिए यहाँ पर एक और साइज आ गया हमारे पास, मीडियम, राइट। नाउ अब हमने क्या मान लिया है कि जो हमारे पास स्मॉल है वो क्या है, वो 1 नंबर पे है, मीडियम सेकंड नंबर पे है, लार्ज थर्ड नंबर पे है, राइट। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर होगा वो मीनिंगफुल होगा, लेकिन क्या ये शो कर रहा है कि जो 1 नंबर है, अगर हम 1 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाता है, तो क्या ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो स्मॉल जो साइज है वो लार्ज से 3 टाइम्स कम है, या फिर जो लार्ज है वो फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है? नो, यहाँ पर ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डर शो कर रहे हैं, मैथमेटिकल इज रॉन्ग। लाइक सपोज करिए दिस इज 38 साइज स्मॉल में, राइट, एंड लार्ज में 42 है, लेकिन यहाँ पर तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दे रखा है और यहाँ थर्ड, दैट मीन ये इट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ कोर्स इज नॉट 42, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमने जो उनका असेंबल करा है, जो हमने उनका नेमिंग दिया है वो फॉर ऑर्डर के लिए है, वो न्यूमेरिकल कलेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ इंटरवल स्केल पे आ जाते हैं। इंटरवल स्केल पहले यहाँ देखते हैं, इंटरवल स्केल क्या है। ये इंटरवल स्केल हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, राइट, न्यूमेरिकल एंड रेशियो स्केल इज आल्सो न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर क्या होगी, मेन आपकी न्यूमेरिकल में बात होगी। अगर आप देखेंगे सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड है। नाउ गाइस रियल नंबर हमेशा याद रखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कितने किलोमीटर चल के आए हैं, राइट, आप कहोगे 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर मैं 0 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, राइट। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैं 0 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। आप कभी नहीं कहोगे कि मैं -5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। वाई? क्योंकि ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं है, राइट। 0 इज नॉट ए रियल नंबर। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन विच कैन यूज इन ए पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ, राइट। आप किसी को पैसे देते हो तो आपको 0 का कॉइन नहीं मिलेगा। 0 इज नॉट अब्सेंस ऑफ मनी, राइट, 0 इज नॉट अब्सेंस ऑफ मनी, ओके। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा यहाँ पर, सेम आपके मैथमेटिकल ऑप्शन होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा। प्लस कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा। नाउ 0 इंडिकेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, दैट 0 does not indicate a complete absence. Like suppose I am कह रहा हूँ, suppose I am saying that temperature is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब है, क्या कि टेम्परेचर है ही नहीं? नहीं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर का अब्सेंस वहां पर है। सपोज मैं टेम्परेचर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। टेम्परेचर में मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री आपको क्या शो करता है, ये शो करता है कि वहां पर ये क्या है, कि वहां पर एक इंडिकेट कर रहा है क्या, कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो है, वी ऑल नो, राइट। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री क्या शो कर रहा है, कि टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रॉन्ग, टेम्परेचर है लेकिन वो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ए नेग्लिजिबल, राइट। वहां पर वो क्या है, वो उसका सिग्निफिकेंस है बट वो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं।
राइट। सपोज करिए अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, राइट, कैलेंडर में हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि दो होते हैं, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, राइट। यहाँ पर भी आपका कभी कभी 0th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ होगा, तो 0th सेंचुरी का क्या मतलब क्या कि कैलेंडर थे ही नहीं, कैलेंडर थे लेकिन वहां से उसने क्या करा है, वो इनिशिएट करा है, राइट। दिस इज हाउ यू गोना अंडरस्टैंड दिस इंटरवल स्केल। बाकी सारी चीजें इसमें आपके रियल नंबर की तरह ऐड होंगी, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 2 इज 80 डिग्री, राइट। या फिर आप 80 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 40 डिग्री, राइट। बाकी सारे जो उसके होंगे वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लागू होंगे, राइट। सारे जो मैथमेटिकल ऑप्शन हैं वो इसमें, लाइक अनदर हम एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे 40 डिग्री है और 80 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली जो 80 डिग्री सेल्सियस है वो किसका, 40 डिग्री का ट्वाइस है, राइट। सेम अगर मैं कहूँ 81 डिग्री सेल्सियस, तो 81 डिग्री कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। सारे इसमें मैथमेटिकल ऑप्शन आपके अप्लाई होंगे एक्सेप्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस चीज़ को भी गाइस याद रखना, राइट। नाउ लास्ट पर आ जाते हैं, दैट इज़ अवर रेशो स्केल। सिर्फ रेशो स्केल और इंटरवल स्केल में सिर्फ दो फर्क है। एक, यहाँ पर आपके पास ट्रू जीरो नहीं होता है, यहाँ पर आपके पास ट्रू जीरो नहीं होता है, यहाँ पर इसके पास ट्रू जीरो होता है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सारे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहती हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर जीरो, यहाँ पर जीरो क्या करता है, आपका कंप्लीट अब्सेंस दिखाता है, कंप्लीट अब्सेंस। ऊपर वाले में जीरो है वो कंप्लीट अब्सेंस नहीं दिखाता है। सपोज आई एम आस्किंग हाउ मेनी कार्स यू हैव, हाउ मेनी कार्स यू हैव। नाउ अगर सपोज करिए आपके पास एक भी कार नहीं है तो आप क्या कहोगे, जीरो। तो जीरो वहां क्या शो कर रहा है कि वहां पर आपके पास वो जो कार है वो नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करती है, राइट। रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो आपके पास नहीं है, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस। इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव जीरो मनी, राइट, इफ यू आर सेइंग हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी यू हैव, तो अगर आप कह रहे हैं सपोज 0 रुपीज, राइट, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, दैट राइट नाउ यू डोंट हैव मनी, बट मे बी इन द फ्यूचर टाइम आपके पास मनी हो, या फिर घर पे आपके पास मनी है, राइट नाउ अभी आपके पास मनी नहीं है, दैट इज कंप्लीट अब्सेंस। रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होता है, यहाँ पर आपके पास इंटरवल स्केल में आपके पास नो ट्रू जीरो, यहाँ पर आपके पास टू जीरो होती हैं, यहाँ पर आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप सारे मैथमेटिकल ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के एंड में, कि अगर जैसे ये कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं ये हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक, और वहीं पर जो हमारे जो न्यूमेरिकल मेथड होते हैं ये पैरामेट्रिक में आते हैं। बाकी काफ़ी हैं और इसके बारे में मैं फर्दर वीडियो डालता रहूँगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, टिल देन हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।